अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाजायज धमकी। अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसे एक ही रात में ख़त्म कर देंगे। मतलब अमेरिका का कहना है या तो हमारी बात मानी जाए, अगर बात नहीं मानोगे तो हम एक ही रात में ख़त्म कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना डरा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी दी गई डेडलाइन से पहले अमेरिका से डील करने में नाकाम रहता है तो वो कल मंगलवार की रात भी आखिरी हो सकती है। ट्रंप की डील के मुताबिक ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा, जहां से दुनिया भर की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रंप की दी गई ये डेडलाइन मंगलवार को वाशिंगटन डीसी समय अनुसार रात 8 बजे और भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान के मौजूदा नेता अच्छी नीयत से बातचीत करने लगे हैं, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित बना हुआ है। इस बीच ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इसके बजाय उसने संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने और प्रतिबंध हटाने की मांग की है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ चेयरमैन जनरल डॉन केन और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी ट्रंप के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। पिछले सप्ताह ही अमेरिकी सुरक्षा बलों ने दक्षिणी ईरान में मार गिराए गए F-15 लड़ाकू विमान के 2 क्रू सदस्यों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार फिर अपनी चेतावनी दोहराई है कि अगर मंगलवार की रात डेडलाइन तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिकी ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर हमला कर सकता है। उन्होंने सोमवार को कहा पूरे देश को एक ही रात में खत्म कर दिया जा सकता है और वह रात शायद कल की रात हो सकती है। ट्रंप ने आगे कहा है कि डेडलाइन गुजरने के बाद ईरान को स्टोन एज पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा उनके पास कोई पुल नहीं बचेगा, उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा। ईरान की ओर से पहले अमेरिकी मांगों को खारिज किया जाने के बावजूद ट्रंप ने फिर भी उम्मीद जताई कि अमेरिकी और इजराइल हमलों में ईरान के कई नेताओं के मारे जाने के बाद भी ईरान अच्छी नीयत से बातचीत कर रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक सीजफायर के बिना किसी भी बातचीत में ठोस प्रगति नहीं हो सकती। नाम न बताने की शर्त पर उस अधिकारी ने कहा है कि ईरान के अधिकारियों तक संदेश पहुंचाने और वहां से जवाब पाने में मुश्किल है, क्योंकि वहां संचार व्यवस्था ठप है। अधिकारियों ने कहा है ईरान तक संदेश पहुंचाकर उचित समय में जवाब पाना संभव नहीं है। औसतन जवाब आने में करीब 1 दिन लग रहा है। इस बीच पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। आगे की रणनीति पर ट्रंप ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उनके पास सबसे बेहतरीन प्लान है, लेकिन वह इसे मीडिया के सामने उजागर नहीं करेंगे। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर जान पहुंचकर और लगातार हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। बराक ओबामा प्रशासन के दौरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक पूर्व कानूनी सलाहकार ने CBS के अमेरिकी साझेदार से कहा सभी पावर प्लांट्स तबाह कर देना और नागरिक आबादी पर दबाव बनाकर सरकार को बातचीत की मेज पर लाने की धमकी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले युद्ध अपराध के सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि वह इसे लेकर चिंतित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरान की जनता आज़ादी के लिए कष्ट सहने को तैयार होगी, भले ही ईरान की सरकार को गिराना मेरा मकसद ना हो। राष्ट्रपति ने अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों, जिनमें
नेटो, ब्रिटेन और दक्षिणी कोरिया भी शामिल हैं। फिर भी निशाना साधा, उन पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि संघर्ष के दौरान वे अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं आए। उन्होंने कहा, यह नेटो पर ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को ब्रिटेन की जरूरत नहीं है। अमेरिका सेना की सेंट्रल कमांड के ताजा अपडेट के मुताबिक 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी बल ईरान में 13,000 से ज्यादा हमले कर चुका है। वहीं ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम को ठुकराया है और संघर्ष के स्थायी अंत की मांग की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने किसी भी समझौते से साफ साफ इनकार कर दिया है। अपनी आधिकारिक न्यूज एजेंसी IRNA में प्रकाशित अपने प्रस्ताव में ईरान ने अपनी मांगों में कहा है कि उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में उसका सहयोग किया जाए और हमलों से क्षतिग्रस्त उसके नागरिक ढांचों के पुनर्निर्माण में सहयोग किया जाए। ईरान ने अमेरिकी इजराइल हमलों के जवाब में इजराइल और अन्य पड़ोसी इलाकों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं। न्यूज रूम से इरफान एडवाइजर की रिपोर्ट।